इस कहानी की शुरुआत में एक शहर में डेल नाम के आदमी को देखते हैं जो उस वक्त वहाँ पर अकेले है। बाकी सभी शहर के लोग मारे जा चुके होते हैं और उनके मरने की क्या वजह है यह अभी कुछ नहीं पता होता। एक दिन सुबह डेल ब्रश करते हुए कुछ सोच रहा होता है और तभी वो अपनी गाड़ी उठाकर निकल जाता है। वो हर रोज अपने टाउन में एक घर में जाता है जहाँ से वो डेड बॉडी को उठाकर उन्हें दफना देता है और उसके बाद घर की सफाई कर घर के बाहर क्रॉस का निशान लगा देता है ताकि उसे पता चल सके कि उसने घर साफ कर दिया है। और साथ ही उसके पास शहर का मैप भी होता है, वो उस पर भी क्रॉस का निशान लगाता रहता है। फिर जब वो रात को अपने घर में सो रहा होता है तभी वो देखता है कि शहर में कोई पटाखे बजा रहा है। वो थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो उस शहर में अकेला होता है और वो उन पटाखों के पास जाना चाहता होता है पर डर के कारण उसकी हिम्मत नहीं होती और वो सो जाता है। जब अगली सुबह वो उठता है तो वहाँ चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एक कार खड़ी होती है जिसमें एक लड़की बेहोश पड़ी होती है जिसके साथ सीट पर एक गन भी होती है और डेल घबरा जाता है। इसके बाद वो उस लड़की को अपने घर पर ले आता है और उसे एक रूम में बंद कर देता है। कुछ समय बाद जब लड़की उठती है तो वो अपने आप को कमरे में देखकर घबरा जाती है। वो सोचती थी कि शायद इस दुनिया में सिर्फ मैं ही जिंदा बची हूँ पर शायद कोई और भी जिंदा है। तभी वो दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोलने लगती है पर दरवाजा लॉक्ड होता है तो वो उसे खटखटाने लगती है। फिर बाहर डेल आता है और वो उससे कुछ पूछने लगता है और साथ ही पूछता है कि तुम्हारे पास गन कहाँ से आई। तभी वो लड़की कहती है कि मैं कई दिनों से अकेली हूँ और मैं अपनी गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर रही हूँ और यह गन मुझे रास्ते में मिली थी जिसे मैंने अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रख लिया था। इसके बाद डेल दरवाजा खोल देता है और उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो उस लड़की को अपने पास नहीं रखना चाहता था और वो लड़की को अपने साथ घर के बाहर ले आता है और अपनी गाड़ी की चाबी दे देता है। फिर उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तभी लड़की बोलती है कि मेरा नाम ग्रेस है और मैं इस दुनिया में अकेली हूँ और मुझे नहीं पता अब मुझे कहाँ जाना है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। पर डेल उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो एक लाइब्रेरी में दिखाई देता है और उसके साथ ही वहाँ पर ग्रेस भी आ जाती है पर डेल उसे वहाँ पर देखकर कुछ नहीं बोलता। फिर वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं और डेल उसे कुछ खाने के लिए देता है और आपस में कुछ बात करने लगते हैं। जिस दौरान ग्रेस डेल से पूछती है कि इस शहर में तुम्हारे चारों तरफ डेड बॉडी है, क्या तुम्हें इन सब से डर नहीं लगता। तभी डेल उसकी बात का जवाब देता है कि पहले इस शहर में 1600 के करीब लोग रहते थे पर उस वक्त भी मैं अकेला ही था, इसलिए मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और उस वक्त ग्रेस को भी गुस्सा आ जाता है कि डेल उससे बहुत रूड तरीके से बात करता है। फिर वो वहाँ से जाने का फैसला कर लेती है पर तभी डेल उसे देखता है और उसे अपने साथ रहने के लिए बोलता है और ग्रेस भी मान जाती है। इसके बाद डेल ग्रेस को अपने काम के बारे में बताता है कि वो हर रोज एक घर में जाता है और डेड बॉडी निकालकर उसे दफना देता है और पूरे घर की सफाई करता है। तभी ग्रेस उसके साथ काम पर लग जाती है और एक दिन वो डेड बॉडी को दफना रहे होते हैं। जब डेल वहाँ से जाने ही लगता है तभी ग्रेस इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ये सब इंसान है, हमें इनकी शांति के लिए प्रेयर करनी चाहिए और डेल उसकी बात मान लेता है और ग्रेस के साथ वो भी प्रेयर करता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ मिलकर अपना समय व्यतीत करते हैं। एक दिन ग्रेस डेल को ढूंढ रही होती है पर वो घर नहीं होता। तभी वो घर के नीचे वाले कमरे में जाती है और वहाँ पर उसे कुछ लोगों की तस्वीरें मिलती है। इन तस्वीरों में वो लोग थे जिनके घर डेल ने साफ कर दिए थे। दरअसल जिस भी घर को वो साफ करता है उस घर के मेंबर्स की फोटोज वो अपने साथ ले आता है और ग्रेस सोचने लगती है कि डेल ऐसे क्यों कर रहा है और वो डेल को ढूंढते हुए बाहर चले जाती है और रास्ते में एक घर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही होती है। तभी ग्रेस उस घर में जाती है और उस डॉग को अपने साथ घर ले आती है और डेल उस डॉग को देखकर कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इस डॉग का क्या नाम रखा जाए और वो लोग उसका नाम डॉग ही रख देते हैं। और कुछ दिन गुजरने के बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन जब ग्रेस बैठी होती है और उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉग डेल की एक बुक फाड़ देता है पर तभी ग्रेस उसे रोक देती है। तभी वहाँ डेल आता है और वो गुस्सा करता है क्योंकि उसको बुक्स बहुत पसंद होती है, इसीलिए वो लाइब्रेरी में रहता था। पर जब वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगा है तभी ग्रेस उसे सॉरी बोलती है और डेल कहता है कि कोई बात नहीं, मैं डॉग को संभालता हूँ। जब वो डॉग को पकड़ता है तभी डॉग उसे काट लेता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। फिर ग्रेस उसके हाथ को दवाई से साफ करती है। अगली सुबह जब ग्रेस उठती है तो वो देखती है कि
घर से डॉग गायब हो गया है, जिससे ग्रेस काफी परेशान हो जाती है। फिर वो डेल को डॉग के बारे में बताती है और वो दोनों डॉग को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाते हैं। पर बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी डॉग नहीं मिलता, जिस दौरान ग्रेस सोचती है कि हो सकता है कि डेल ने ही उसे मार दिया है, और वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। जिस दौरान ग्रेस बहुत परेशान होती है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। तभी ग्रेस उन फोटो को उठाकर लाती है और डेल को बोलती है कि तुम इन लोगों की तस्वीरें क्यों उठाकर लाते हो, क्योंकि तुम तो बोलते थे तुम तो किसी को जानते भी नहीं थे और न ही किसी से तुम्हारा लगाव था। तभी डेल ग्रेस से कहता है कि मैं पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले मेरा भी एक परिवार था। इतना बोलकर वो घर के बाहर चला जाता है और अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है और वो काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद वो ग्रेस को लेकर नर्सरी में चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों कुछ पौधे देखते हैं और ग्रेस को वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगता है। और ग्रेस अब डेल को माफ कर देती है, क्योंकि वो डेल की फीलिंग्स को समझ जाती है कि वो भी अपने परिवार को खो देने की वजह से बदल गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह वो दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। पहले की तरह वो डेड बॉडी को दफनाने लगते हैं और इस बार वो दोनों अलग अलग घर में जाकर डेड बॉडी उठाते हैं और इसी तरह सारे घर साफ कर देते हैं। एक दिन ग्रेस साइकिल पर घर ढूंढ रही होती है और वो काफी दूर निकल जाती है। फिर उसे एक घर मिलता है और तभी वो डेल को रेडियो फोन से वहाँ पर बुलाती है। जब डेल वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि ग्रेस वहाँ पर सफाई कर रही होती है और वहाँ पर जाकर डेल की आंखों में पानी आ जाता है और ग्रेस को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तभी ग्रेस समझ जाती है कि ये डेल का घर है। डेल वहाँ से इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वो अपने परिवार वालों को नहीं देख सकता था, पर कुछ समय बाद वो सोच लेता है कि वो इस घर को ग्रेस के साथ मिलकर साफ करेगा और वो दोनों मिलकर उन डेड बॉडीज को दफना देते हैं। फिर बाद में उनके लिए प्रेयर भी करते हैं। काम खत्म होने के बाद वो दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं और रास्ते में ग्रेस उसे गले लगाकर किस करती है और घर जाने के बाद डेल सो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिन्हें सुनकर वो डर जाता है क्योंकि उसके अलावा उस घर में कोई भी नहीं था। और जब वो नीचे कमरे में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक कपल होता है जो कि ग्रेस के मॉम डैड होते हैं। तभी वो आदमी अपनी बेटी ग्रेस से पूछता है कि क्या तुमने डेल को हमारे बारे में नहीं बताया। ग्रेस भी वहाँ पर डरी हुई दिखती है। तभी ग्रेस के डैड डेल को बताते हैं कि इस शहर में अभी भी कुछ लोग जिंदा है, जिनमें से कुछ डॉक्टर भी है जो लोगों का इलाज कर रहे हैं। पर अचानक डेल उनकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तभी ग्रेस उसे जाने से रोकती है, पर वो उससे बहस करने लगता है और बोलता है कि तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। और ग्रेस कहती है कि ये मेरे मॉम डैड नहीं है, इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। और डेल वहाँ से चला जाता है। और जब डेल अपने घर बैठा होता है तभी ग्रेस के डैड वहाँ पर आते हैं और डेल से बोलते हैं कि हम अपनी बेटी को यहाँ से कैलिफोर्निया ले जा रहे हैं, अगर तुम हमारे साथ जाना चाहो तो चल सकते हो। पर डेल उन्हें मना कर देता है और जाते हुए भी ग्रेस के डैड अपना एड्रेस एक बुक में लिखकर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि डेल अकेला महसूस करता है क्योंकि अब उसे ग्रेस की आदत पड़ चुकी होती है। इसके बाद वो ग्रेस के पास जाने के बारे में सोचता है और लाइब्रेरी में जाकर वो बुक ढूंढने लगता है जिस पर ग्रेस के डैड ने एड्रेस लिखा था। कुछ टाइम बाद उसे वो बुक मिल जाती है और वो अपनी कार में कैलिफोर्निया के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसे कई रुकावटें आती हैं, जिस कारण उसे कई गाड़ियां बदलनी पड़ती है। पर वो ग्रेस के घर पहुंच जाता है, पर वो ग्रेस के घर वालों से नहीं मिलना चाहता था, इसलिए वो रात होने का इंतजार करता है और रात को धीरे से ग्रेस के कमरे तक पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि ग्रेस सो रही होती है, जिस दौरान उसकी बॉडी को कुछ मशीन से जोड़ा होता है। तभी डेल ग्रेस के पास जाता है और उसे उठाता है तो ग्रेस उसे देखकर हैरान हो जाती है। डेल ग्रेस से पूछता है कि ये सब क्या है और ग्रेस बताती है कि मेरी याददाश्त को खत्म किया जा रहा है। फिर तभी डेल उसकी मशीन हटा देता है और उसे अपने साथ ले जाने ही वाला होता है। तभी ग्रेस के डैड वहाँ पर आ जाते हैं। डेल को कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी डेल कहता है कि मैं ग्रेस को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ग्रेस के डैड उसे कहते हैं कि हम इसकी यादों को मिटा रहे हैं ताकि वो अपनी पुरानी बातों को भूल सके और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। और तभी ग्रेस अपने डैड को गोली मार देती है और वो मर जाते हैं। जिसके बाद ग्रेस की मोम आती है और वो अपने पति को मरा देखकर बिल्कुल भी दुखी नहीं होती और वो अपनी बेटी के बारे में बताती है और कहती है कि ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होगा, पर डेल ने तुम्हें बचा लिया। इसके बाद डेल और ग्रेस वहाँ से चले जाते हैं और जाते वक्त रास्ते में देखते हैं अब भी इस शहर में बहुत से लोग जिंदा है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।